हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 17। लास्ट वीडियो में हमने शैडो के बेसमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया था। मैरलॉन ने हमें बैक स्टोरी बताई थी कि उन्होंने शैडो के वॉरियर्स को क्यों बनाया है। अब हमें जिम लीडर से बैटल करनी है। तो जिम लीडर से बैटल करने के बाद हमें लाइट ऑफ रूइन ग्रंट के भी बेस पर जाना होगा। हे चैम्प इन द मेकिंग, इट्स बीन अ वाइल, टेक अ फ्रेश वाटर टू सेलिब्रेट योर रिटर्न। हमें मिला है फ्रेश वाटर। तो इस जिम लीडर के पास इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप पोकेमॉन है। आई डिडंट से ग्राउंड टाइप पोकेमॉन आर अ गुड वे टू व्रीक हिम, बट दैट वोंट वर्क इन दिस जिम। अनफॉर्चुनेटली द फ्लोर हेयर इज मैग्नेटाइज्ड। तो ये अंकल कह रहे हैं कि तुम ग्राउंड टाइप मूव का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो हमें ये सब कुछ समझ में आ गया। हमें यहाँ पर एक पज़ल को भी सॉल्व करना होगा। तो ये पज़ल किस टाइप की है ये हमें पता नहीं है। देखते हैं पहले लेफ़्ट में जाकर। शायद से हमें इस रूट को ओपन करना है। तो अब चलते हैं राइट में। तो हमें गार्चॉम्प का मेगा स्टोन भी मिला था। मैंने फर्स्ट पोजीशन पर गार्चॉम्प को स्विच कर दिया है और मैंने उसे अपना मेगा स्टोन भी होल्ड करवा दिया। तो पहले हम कहाँ पर जाए, पहले यहाँ पर जाकर देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमें शायद से उस बल्ब को ऑन करना होगा जो कि है येलो कलर का, लेकिन उससे पहले हमें इससे बैटल करनी होगी। मैंने हीलिंग आइटम्स भी बहुत सारे खरीद लिए हैं। तो अब मैं यूज़ करता हूँ। ओके, मैं किसका यूज़ करूँ। मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। वैसे लक्सियो अपने सेकेंड एवोल्यूशन में था और उसका डिफेंस भी बहुत कम था। एक प्रोबोपास मैं स्विच नहीं करने वाला। फिर से सर्फ। ओके, बैटो बॉडी प्रेस शायद से एक नॉर्मल टाइप अटैक था या फाइटिंग टाइप। मैंने वर्ल्डरेन को रॉकी हेलमेट होल्ड करवा दिया है। तो हमने पहले ट्रेनर को हरा दिया। देखते हैं इस बल्ब को ऑन कर हमने ऑन कर दिया। हमें ऑफ नहीं करना। तो अब कहाँ पर जाएं। अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक आइटम है, एक मैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव को पावरफुल कर देता है। हमें उसे अपने कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को होल्ड करवाना है। मैं इसे लक्सरे को होल्ड करवा देता हूँ। तो अब चलते हैं पीछे, क्योंकि हमने इस जगह के बल्ब को तो ऑन कर दिया। देखते हैं एक बार क्या यहाँ पर और कोई बल्ब को हमें ऑन करना है। नहीं। तो अब हमें जाना चाहिए ऊपर। क्या हमें इस ट्रेनर से बैटल करनी चाहिए। हमें इससे बैटल करनी चाहिए। हमारे पोकेमॉन भी थोड़ा लेवल अप हो जाएंगे। इनके पास ज़्यादा पोकेमॉन तो नहीं है, इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन हैं। ओके, तो मुझे बॉडी स्लैम का यूज़ नहीं करना था। इस बार मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है मैग्नामाइट का ही सेकंड एवोल्यूशन, मैग्नेटॉन। फिर से सर्फ। हमारा वर्ल्डरेन फेंट हो जाएगा। ओके, तो लुकारियो को निकालते हैं। वो एक स्टील टाइप भी है। ओके, मैं यूज़ करता हूँ ऑरा स्पीयर का। बहुत अच्छे। हमारा वर्ल्डरेन फेंट हो गया है। और मैंने आपको कहा था कि मैंने बहुत सारे हीलिंग आइटम्स खरीद लिए हैं। अब हम रिवाइव का यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर है रिवाइव। तो हमें मिल गई है रिवाइव। और अब एक हाइपर पोशन का। बहुत अच्छे। चलते हैं, हमें और बल्ब को ऑन करना होगा यहाँ से और अंदर। तो अब हमें इस ट्रेनर से भी बैटल करनी होगी। अब मैंने सोचा है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर गार्चॉम्प को स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि हमने अभी तक तो मेगा इवोल्यूशन का यूज़ नहीं किया था। अब हम गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व करेंगे। आई कैन फील द इलेक्ट्रिसिटी पल्सिंग थ्रू माई वेन्स।
तो इसके पास भी जस्ट 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो ग्राउंड टाइप मूव का तो इस पर असर नहीं होगा, इसलिए हम यूज़ करेंगे ड्रैगन क्लॉ का। और मेगा एवोल्यूशन के बाद गार्चोम का डिज़ाइन तो सच में बहुत अच्छा है। इस बार ड्रैगन रेज, इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया था, इस वजह से वो एक ड्रैगन क्लॉ में फेंट नहीं हुआ। इसका पहला पोकेमॉन तो फेंट हो गया। वोल्रेन लेवल 58, सर्पिरियर लेवल 55। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड, इसे भी हम ड्रैगन क्लॉ ही देंगे। इसने भी अपना स्पेशल डिफेंस ही बढ़ाया है। फिर से ड्रैगन रेज। तो एक्सप्लोजन का ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि गार्चॉम्प का डिफेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो क्या यहाँ पर कोई बल्ब है? तो राइट में एक बल्ब है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए रास्ता शायद से नीचे से होगा। देखते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पर है ये बल्ब। हमने सेकंड बल्ब को भी ऑन कर दिया और यहाँ पर तो ये रास्ता बंद है, शायद से हमें ऊपर से ही जाना चाहिए। तो हम इन ट्रेनर को स्किप नहीं कर सकते। हम जैसे ही इन्हें स्किप करने की कोशिश करेंगे ये हमें देख लेते हैं। तो ये एक बग टाइप भी है, हम यूज़ करेंगे फायर फैंग का। इसने यूज़ किया है एक आइटम स्पेशल अटैक का। तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने इसे हरा दिया। नेक्स्ट है एक फेरी और इलेक्ट्रिक टाइप, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला। हम किसे निकाले? मैं निकालता हूँ वोल्रेन को। हम यूज़ करते हैं एवलांच का और इसने यूज़ किया सुपर फैंग का। ये जस्ट एक ही एवलांच में फेंट हो गया। तो क्या यहाँ पर भी कोई बल्ब है? शायद से अंदर हो सकता है, लेकिन उससे ऑन करने से पहले हमें इस ट्रेनर से भी बैटल करनी होगी। पहला है एक स्टील टाइप पोकेमॉन। ओके, हम मेगा इवॉल्व करेंगे और यूज़ करेंगे फायर फैंग का। वैसे क्लैंक का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है और इसे जस्ट सिंगल टाइपिंग मिली है और ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव का भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि डिस्चार्ज, थंडरबोल्ट। तो नेक्स्ट भी एक स्टील और साइकिक टाइप है, इसे भी हम देंगे फायर फैंग। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट। इस बार ड्रैगन रेज। लुकारियो लेवल 55। तो हमने थर्ड बल्ब को भी ऑन कर दिया। तो चलते हैं पीछे, शायद से अब वो रास्ता ओपन हो गया होगा जो कि है यहाँ पर। तो हमें पीछे नहीं जाना था और यहाँ पर भी 2 रास्ते हैं। पहले चलते हैं यहाँ से अंदर और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। यहाँ पर एक आइटम है, हमें हर आइटम को लेना चाहिए, लेकिन ये आइटम नहीं है, ये है एक पोकेमॉन, एक वॉल्ट्रॉब। तो मैं तुम्हें कैच नहीं करने वाला। क्या हम इस ट्रेनर को स्किप कर पाएंगे? नहीं। इसके पास है 3 पोकेमॉन। ओके, फायर फैंग। इसने भी एक एक्स स्पेशल अटैक का यूज़ किया। अब हम क्या करें? मैं फिर से फायर फैंग का ही यूज़ करता हूँ। फिर से फायर फैंग। और स्टील टाइप पोकेमॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। हर स्टील टाइप पोकेमॉन का डिफेंस बहुत होता है। तो इसे हम देंगे ड्रैगन क्लॉ। तो ये अपने आप ही फेंट हो गया। एक क्लिंग, ये तो एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन है। ओके, ड्रैगन क्लॉ।
फ्लैश कैनन एक बहुत पावरफुल स्टील टाइप अटैक था, लेकिन उसका गारचॉम्प पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो हमने इस साइंटिस्ट को भी हरा दिया। हमें और कितने बल्ब को ऑन करना होगा? हमने 3 बल्ब को तो ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक बल्ब है, हम इसे भी ऑन कर देते हैं। ये है 4th बल्ब। तो क्या हमें नीचे जाना चाहिए या नहीं? तो मैं नीचे नहीं जाने वाला। शायद से वहाँ पर कोई बल्ब नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेनर है। या हम जाए वहाँ पर? तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला। अगर कोई बल्ब छूट गया तो शायद से ये पज़ल रीसेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई बल्ब नहीं है। हमें अब इस ट्रेनर से बैटल करनी होगी। इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक इलेक्टाबज़। मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन क्लॉ का। वैसे इलेक्टाबज़ भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है लक्सरे। मैं निकालता हूँ सर्पिरियर को। हम यूज़ करेंगे लीफ ब्लेड का। एक और लीफ ब्लेड, बहुत अच्छे। शायद से हमने सारे बल्ब को ऑन कर दिया है। अब वो रास्ता ओपन हो गया होगा। हमें और बहुत पीछे जाना है। ओके, यहाँ से शायद से अब हमें डायरेक्ट जिम लीडर से ही बैटल करनी होगी। ओके, तो आप देख सकते हो वहाँ पर नीचे एक बल्ब ऑन नहीं हुआ था। देखते हैं एक बार, क्या ये रास्ता ओपन हो गया है? ओके, फाइनली, बहुत अच्छे, ये रास्ता ओपन हो गया। और यहाँ पर भी हमें और कुछ ट्रेनर से बैटल करनी ही होगी। हम सभी ट्रेनर से बैटल कर लेते हैं। जिम लीडर से बैटल करने से पहले मैं एक बार अपने पोकेमॉन को हील कर आऊँगा। तो ये एक फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप है। हम क्या यूज़ करें? ओके, ड्रैगन क्लॉ का ही यूज़ करते हैं। तो इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ाया। इस बार ड्रैगन रेज। तो एनकोर की वजह से हम ड्रैगन क्लॉ का ही यूज़ करेंगे। एक पाचिरिसु। ओके, फिर से ओके, क्या यूज़ करें? ड्रैगन क्लॉ। इस बार ड्रैगन रेज। हमें ड्रैगन क्लॉ का ही यूज़ करना होगा। हमारा गारचॉम्प फेंट हो गया। तो इस बार निकालते हैं लुकारियो को। पावर अप हिट। तो सुपर फैंग का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन बहुत असर हुआ। सुपर फैंग एक नॉर्मल टाइप अटैक था, लेकिन उसका लुकारियो पर इतना असर कैसे हुआ पता नहीं। यहाँ पर एक आइटम है। नहीं, ये है एक पोकेमॉन, एक इलेक्ट्रोड। तो मैं रन करूँगा, मैं तुम्हें नहीं कैच करने वाला। क्या ये हमारे पोकेमॉन को फेंट कर देगा? नहीं। देखते हैं यहाँ पर कोई आइटम है। नहीं। शायद से हमें एक और बल्ब को ऑन करना होगा, जो कि है यहाँ पर। तो और कितने ट्रेनर्स हैं? यहाँ पर एक और ट्रेनर है। उसके बाद हमें जिम लीडर से बैटल करनी होगी। तो कर लो हमसे बैटल तुम भी। इसके पास है 3 पोकेमॉन। मैं यूज़ करता हूँ ऑरा स्फीयर का। बहुत अच्छे। लक्सरे लेवल 54। ये सीख रहा है स्वैगर। मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। सर्पिरियर लेवल 56। और ये भी कोई काम का मूव नहीं है, गैस्ट्रो एसिड। ओके, इसे भी हम ऑरा स्फीयर ही देंगे। तो लास्ट है वॉल्ट्रॉब। फिर से ऑरा स्फीयर। हमारे पोकेमॉन के पीपी भी कम हो गए हैं।
और हमारा तो मेन पोकेमॉन गार्चॉम्प फेंट ही हो गया। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। अब हम रेडी हैं इसके साथ बैटल करने के लिए। यो वेजा फेला, हाउ इट्स गोइंग? द नेम्स गैल्वन, तो इसका नाम है गैल्वन। आई एम द जिम लीडर इन केस यू कुडंट टेल। तो इसकी इंग्लिश भी थोड़ी हार्ड है, आप हमसे डायरेक्ट बैटल ही कर लो। तो इसके पास है 5 पोकेमॉन और इसके पोकेमॉन की लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है कि हम इसके एक एक पोकेमॉन को फेंट करेंगे। ओके, ड्रैगन रेज और ऑरा स्पीयर। हम गोलम को पहले फेंट करते हैं क्योंकि उसकी स्पीड भी बहुत कम होती है। देखते हैं क्या गोलम फेंट होगा। ओके, ड्रैगन रेज की वजह से वो फेंट हो गया, बहुत अच्छे। गार्चॉम्प लेवल 57, ये सीख रहा है ड्रैगन रश। तो मैं ड्रैगन रेज को हटा देता हूँ। ओके, लुकारियो लेवल 56, ये सीख रहा है एक्सट्रीम स्पीड। मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। वर्ल्डरेन लेवल 59। ओके, वोल्ट स्विच की वजह से तो पोकेमॉन स्विच हो जाता है। और अब आ गया है मैनेट्रिक। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले अब हम इलेक्ट्रॉस को फेंट करेंगे। तो इसका मैनेट्रिक मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। इसने हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया और फिर से अब इसका पोकेमॉन स्विच हो जाएगा। अब आ गया है लैंटर्न। तो इसने हमारे अटैक को डॉज किया। मैं अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ, हमें लुकारियो को हील करना होगा। ओके, स्कैल्ड एक वाटर टाइप अटैक था। हमें इस बार अब गार्चॉम्प को हील करना होगा। ओके, अब हम क्या करें? फिर से ऑरा स्पीयर का मैं उसी पर यूज़ करता हूँ। इसने अपने इलेक्ट्रॉस को हील किया। तो क्या हमें अपने पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए? नहीं, हम अपने पोकेमॉन को बाद में स्विच करेंगे। पहले इसका एक पोकेमॉन और फेंट हो जाए। ये हमारे अटैक को बार बार डॉज कैसे कर रहा है? हमें अब 2 हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा। फिर से एक हाइपर पोशन, अब लुकारियो पर। मैं अपने किसी भी पोकेमॉन को फेंट नहीं होने देने वाला क्योंकि इसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए। तो क्या ये इस बार भी हमारे अटैक को डॉज करेगा? लेकिन नहीं, क्रिटिकल हिट बहुत अच्छे। इसके 2 पोकेमॉन तो फेंट हो गए। तो ड्रैगन रश का इस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। इसने हमारा अटैकिंग पावर फिर से कम कर दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं गार्चॉम्प को स्विच करके निकालता हूँ सर्पीरियर को और ऑरा स्फीयर का हम यूज़ करेंगे मैनेट्रिक पर। इसने फिर से अपने पोकेमॉन को स्विच किया। तो स्कैल्ड का इस पर ज़्यादा असर तो नहीं होगा, लेकिन हमारा सर्पीरियर बर्न हो गया। तो गीगा ड्रेन भी इस पर सुपर इफेक्टिव है और ऑरा स्पीयर मैग्नाटॉन पर। शायद से मैग्नाटॉन फेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे। हमारा लुकारियो भी फेंट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। अब हम किसे निकालें? मैं निकालता हूँ लक्सरे को। लक्सरे ने इनका अटैकिंग पावर कम कर दिया। ओके, लक्सरे की भी तो एबिलिटी है इंटिमिडेट, तो दोनों के अटैकिंग पावर कम हो गए। ओके, गीगा ड्रेन इस बार लैंटर्न पर और क्रंच मैनेट्रिक पर। बहुत अच्छे, लैंटर्न फेंट हो गया। तो इसके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है सच में। तो इसका लास्ट पोकेमॉन मैनेट्रिक ही है।
ओके, लीफ ब्लेड और क्रंच। इसका एक बार डिफेंस कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्रंच की वजह से पोकेमॉन का डिफेंस कम होता है। हमारा सर्पीरियर भी फेंट हो गया। अब सब कुछ तुम दोनों पर डिपेंड है, तो मैं क्या करूं? मैं ब्लिजर्ड का यूज़ करता हूं और क्रंच का। इसने अपने पोकेमॉन को हील किया, कोई बात नहीं। इसका लास्ट पोकेमॉन है, इसका सिग्नेचर पोकेमॉन। इस बार क्रंच, इसका डिफेंस इस बार कम हो गया, बहुत अच्छे। तो एक कोई भी अटैक हिट हो जाए तो शायद से ये फेंट हो जाएगा। तो फाइनली हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। ये बैटल सच में बहुत हार्ड थी। हमने जिम लीडर गैल्वन को हरा दिया। यू श्योर ज़ैप्ड बी सिली, गेस योर मशीन्स ऑफ वॉर टर्न आवर बेटर दैट माइन। हमें मिला है बैटरी बैच। तो ये बैच दिखने में एक बैटरी की तरह है। हम सर्फ HM का यूज़ कर पाएंगे। तो इसने हमें TM वोल्ट स्विच दिया है। हमारे लक्सरे को शायद पहले से ही वोल्ट स्विच आता है। तो चलते हैं बाहर। क्या हमारे लक्सरे को सच में वोल्ट स्विच आता है? देखते हैं, क्योंकि वोल्ट स्विच एक बहुत अच्छा मूव है। तो जैसा कि मैंने कहा, इसे वोल्ट स्विच पहले से ही आता है। तो अंकल, हम बैटल जीत गए। इसने हमें दिया है एक इलेक्ट्रिक जेम और एक स्टील जेम। इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप अटैक इसकी वजह से पावरफुल हो जाते हैं। तो हम जिम के भी बाहर आ गए। एक बार अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। अब हमें जाना होगा लाइट ऑफ रूइन ग्रंट के बेसमेंट पर, लेकिन उसके लिए रास्ता कहाँ से है? तो क्या आपको याद है, यहाँ पर एक घर था, उसमें एक हाइकर था। उसने कहा कि जब तुम जिम बैच ले लोगे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें गॉगल्स दे दूँगा। तो यही है वो हाइकर। तो मुझे मिल गया है जिम बैच। हमें ग्रेट डेजर्ट में भी जाना होगा। ओके, सब कुछ ये मुझे पता है। आप हमें दे दो गो गॉगल्स। ओके, गो गॉगल्स है। ग्रेट जॉब, हमें मिल गए हैं गॉगल्स। अब शायद से हमें ग्रेट डेजर्ट में जाना होगा और वहीं से रास्ता हो सकता है नेक्स्ट टाउन के लिए। वो शायद से कोई विवलोन सिटी ऐसा कुछ था। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे लाइट ऑफ रूइन ग्रंट के बेसमेंट पर। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए